दोस्तों नमस्कार। मैं विनायक शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक नई कहानी के साथ। कहानी छोटी सी है, लेकिन कभी कभी छोटी कहानी भी बहुत बड़ी सीख दे जाती है। हमारे जीवन में, हमारे आसपास में कई ऐसी छोटी घटनाएं होती हैं जो हमें हमारे पूरे जीवन के राह को बदल देती हैं, हमारे जीवन के उद्देश्य को बदल देती हैं। आज ऐसी ही एक छोटी सी कहानी। एक युवक हर दिन एक बगीचे में जाया करता था। वो बगीचे में जाता था और एक बेंच के पास बैठता था। एक दिन जब वो बेंच पर बैठा था, तब उसकी नज़र एक टहनी पर बनी हुई कोकून पर पड़ी। कोकून, जैसा कि आपको मालूम होगा, वह तितली का एक घर जैसा होता है जहाँ कैटरपिलर तितली के रूप में विकसित होता है। वह उस कोकून को रोज देखा करता। एक दिन इसी तरह वह बैठा हुआ था, तब उसने देखा कि कोकून पर एक छोटा सा छेद बना हुआ है। फिर वह रोज उस छेद को आकर बैठता और देखता। एक दो दिन में वह छेद बड़ी हो गई थी। फिर उसने एक दिन उस छेद पर देखा कि उस छेद से निकलने के लिए तितली बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है। वह पूरी अपनी समग्रता के साथ उस कोकून से निकलने की कोशिश कर रही है। यह देख वह युवक उस तितली पर दया खाकर उसने उस कोकून के छेद को बड़ा करने की सोची और उसने कैंची लाकर उसके कोकून के छेद को बड़ा कर दिया, जिससे तितली बाहर आसानी से निकल आई। मगर ऐसा करने से वह तितली फिर उड़ नहीं पाई। वह तितली घिसट घिसट कर चलती रही, लेकिन उसके पंखों में वह जान नहीं आ पाई कि वह उड़ान भर सके। दरअसल उस युवक ने अनजाने में दया खाकर उस तितली के साथ एक अन्याय कर दिया। तितली जब अपना संघर्ष में, उस कोकून को तोड़ने के संघर्ष में लगी हुई रहती है, तब उसके शरीर से एक तरल उसके पंखों की ओर प्रवाहित होता है, जिससे उसे उस पंखों से उड़ान भरने में मदद मिलती है। तितली का यही कोकून से निकलने का संघर्ष उसे उड़ने योग्य बनाता है। लेकिन उस युवक ने यह सोचकर कि मैं इस तितली की मदद कर देता हूँ, उसने अनजाने में ही तितली की उड़ान को रोक दी। उसने तितली को वह संघर्ष ही न करने दिया जिससे वह उड़ान भर सकती। यही हमारे जीवन में होता है। हम अक्सर संघर्ष से भागते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करते हैं। जहाँ होते हैं वहाँ अपना कंफर्ट जोन ढूंढ लेते हैं। संघर्ष करने से, तप करने से, किसी चीज को साधने से बचते हैं। और आजकल की अधिकांश लोग इसी तरह होते जा रहे हैं। वे जीवन में थोड़ा सा संघर्ष आया नहीं कि अपनी हार मान लेते हैं। उनमें लड़ने का जज्बा पूरी तरह खत्म हो चुका है और फिर वो भाग्य को दोष देते हुए बैठे रहते हैं। तितली के संघर्ष की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि संघर्ष हमें कुछ नया बनाता है, हमें उस योग्य बनाता है जिसके हम सचमुच कृपा पात्र हैं। कृपा, प्रभु की कृपा हमारे पात्र बनने से ही आती है। तितली का वह संघर्ष ही उसे उड़ने योग्य बना सकता था, लेकिन उस युवक ने उसे अपंग बना दिया। दोस्तों, इसी तरह आपने जीवन में देखा होगा, हर सफल इंसान, वो कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वह संघर्ष करके ही आगे बढ़ता है। जितना बड़ा उसका संघर्ष होता है, उसकी सफलता उतनी ही बड़ी होती जाती है। इसे मैं एक उदाहरण से समझाऊं। आपने एक वार्ड का पार्षद देखा होगा। उस वार्ड की समस्याएं उस पार्षद के पास होती हैं। वह वार्ड की समस्याओं को निपटारा करता है। तब थोड़े और बड़े पद पर जाए, महापौर के पास उस पूरे नगर की समस्याएं होती हैं। वह उस पूरे नगर की समस्याओं को देखता है, उसे सुलझाता है। अब इससे भी ऊंचे पद पर जाए, एक मुख्यमंत्री, जिसके पास पूरे राज्य की समस्याएं होती हैं, जिसका वह निपटारा करता है। अब उससे भी ऊंचे पद पर जाए और किसी भी देश के, विशेषकर भारत देश के सबसे ऊंचे पद पर जाए, वह प्रधानमंत्री।
प्रधानमंत्री के पास पूरे देश की समस्याएं। तो गौर करिए दोस्तों कि जैसे जैसे पद बड़ा होता जा रहा है, समस्याएं बड़ी होती जा रही हैं। फिर संघर्ष से डरना क्यों? यही संघर्ष तो आपको ऊंचे पद की ओर ले जाएगा, आपको उस योग्य बनाएगा कि आप कुछ पा सके, उस लक्ष्य को पा सके। अगर आप संघर्ष से डरते हुए बैठ जाएंगे तो फिर उस चीज को कभी नहीं पाएंगे। पानी को जब आप उबालते हैं तो वह खौलता है 212 डिग्री पर। 211 डिग्री भी नहीं चलेगा, वह 212 डिग्री पर ही खौलकर पानी से भाप में बदलेगा। इसी तरह आपका जीवन जब उस 212 डिग्री पर पहुंचेगा, जब आपका संघर्ष चरम पर होगा, तभी आप सफलता पा पाएंगे। 211 डिग्री नहीं चलेगा, 1% की कमी भी नहीं चलेगी, आपको वह 212 डिग्री तक पहुंचना पड़ेगा, तभी आप पानी से भाप बन सकते हैं। यही संघर्ष का फल है जो जीवन हमें देता है। अगर ईश्वर ने आपको जीवन में संघर्ष दिया है, उसे धन्यवाद करिए। वह आपको कुछ बनाना चाहता है, वह आपको कुछ उड़ान देना चाहता है। उससे घबराइए मत, उसका पूरी शांति के साथ, पूरी सहजता के साथ उसका स्वागत करिए। फिर आप एक नई उड़ान पा पाएंगे। इसी तरह के संघर्ष के कई तरह उदाहरण हैं। हम जब भीषण गर्मी पड़ती है तब हम अपने कंफर्ट जोन में एसी ढूंढते हैं। हम गर्मी से भागते हैं और दोष देते हैं कि इतनी गर्मी क्यों। दोस्तों, जब इतनी गर्मी नहीं होगी तब आप बरसात का मजा कैसे लेंगे? नवतपा में जब 25 मई से 2 जून भीषण गर्मी पड़ती है, जब नवतपा चलता रहता है, तो यह नवतपा, यह गर्मी ही समुद्र के पानी को भाप बनाकर ऊपर उठाती है, जो बादल का रूप लेते हैं, जिससे आप वर्षा का आनंद लेते हैं। अगर आप गर्मी का मजा नहीं लेंगे तो फिर बरसात का आनंद कैसे ले पाएंगे? एक तप कर ही पानी भाप में बदलकर बादल में बदलता है, वैसे ही आपका जीवन है। आप एक तप में गुजर कर ही कुछ पाने योग्य बनते हैं। भाग्य जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। जो सफल हो जाते हैं लोग उन्हें भाग्यशाली कहते हैं। ऐसे ही मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। ऋतिक रोशन, आपने नाम सुना होगा, जिनकी पहली चलचित्र कहो ना प्यार है। जब तक वह रिलीज नहीं हुई थी, ऋतिक रोशन को कोई नहीं जानता था। पहली प्रीमियर शो में जब वो बैठे थे तब उन्हें कोई नहीं पहचानता था, लेकिन जब पहले शो से वो बाहर निकले, सारी भीड़ उनके इर्द गिर्द जमा हो गई थी। लड़कियां उनकी दीवानी हो गई थी और दूसरे दिन मीडिया चैनलों में, समाचार पत्र में खबर आई कि रातों रात एक स्टार पैदा हो गया। ऋतिक रोशन ने अपने किसी इंटरव्यू में बड़े दुख के साथ कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ जब इस तरह की समाचार आई कि रातों रात एक स्टार पैदा हो गया। किसी ने मेरे 10 साल और 15 साल की मेहनत को नहीं देखा। किसी ने यह नहीं देखा कि मैं पिछले 15 साल से नृत्य सीख रहा हूँ, मैं पिछले 10 साल से एक्टिंग सीख रहा हूँ। यह किसी ने नहीं देखा। ऐसा हम अक्सर मानते हैं कि स्टार पुत्र है, किसी बड़े फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार का पुत्र है तो उसे सफलता यूं ही मिल गई। नहीं दोस्तों, वह अमीर हो, वह गरीब हो, वह कोई भी हो, वो किसी स्टार का पुत्र हो, वह किसी प्रधानमंत्री का पुत्र हो, उसे सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, उसे तपना पड़ेगा, तभी वह सफल हो पाएगा। ऐसे कई स्टार पुत्र फिल्म इंडस्ट्री में आए जो नहीं चल पाए क्योंकि उनमें प्रतिभा नहीं थी, उन्होंने संघर्ष नहीं किया था। तो यह संघर्ष ही हमें निखारता है, हमें कुछ पाने योग्य बनाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि संघर्ष ही आपको तपाता है। वह एक अलग व्यक्ति के रूप में आपको निखारता है। जैसे सोना तप कर ही, पिट कर ही एक कुंदन का रूप लेता है, ठीक वैसे ही प्रभु की चोट, ईश्वर की चोट, जीवन के संघर्ष, जीवन की चोट आपको निखारते जाते हैं और आप उस चीज को पाने योग्य बनते हैं जो आपके लिए बना है। यही संघर्ष का फल है, यही संघर्ष की कहानी है। संघर्ष का स्वागत करें, पूरे हृदय से स्वागत करें। ऐसा ना सोचें कि यह संघर्ष मुझे ही क्यों मिला है, मैं ही अभागा क्यों हूँ, प्रभु मुझे ही इसे क्यों चुनता है।
आप इसे दूसरी ढंग से देखें कि प्रभु ने मुझे मौका दिया है कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए। इस संघर्ष का पूरी तरह स्वागत करिए और इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए। यह संघर्ष ही आपको कुछ दे सकता है। जितना आप संघर्ष करेंगे उतना आप पाएंगे। आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, आप अपने आराम के भवनों में रहेंगे, एसी रूम में रहेंगे, तब वह ना पा सकेंगे जो पाने के लिए आप इस संसार पे आए हैं। तो कुछ पाना है तो आपको मेहनत करनी होगी। वह चीज़ पाने के लिए आपको उसके योग्य बनना होगा। यही संघर्ष की कहानी है। इस तरह की कई संघर्ष की कहानियाँ आप किसी भी सफल इंसान को देखिए, उसने संघर्ष करके ही कुछ पाया है। संघर्ष करके ही वह उस योग्य बना है। धीरे धीरे संघर्ष करके उसने अपने आप को निखारा है। तो इस संघर्ष का पूरे दिल से स्वागत करिए और अपने आप को एक सफल व्यक्ति बनाते जाइए। आज इतना ही। धन्यवाद।